हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, रिमूवल ऑफ द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज नोन एज। तो जो रिमूवल ऑफ सॉइल है बाय द एक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवा एंड पानी से जो सॉइल रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बोला जाता है समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये क्वेश्चन बेसिकली कहां से आया है। तो दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम की कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन, सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन। तो देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है इरोजन, ठीक है। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ या रिमूवल ऑफ द सॉइल by the action of wind and water। yes, विंड एंड वाटर के एक्शन से जो सॉइल अपना लाइक पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया हम लोग को। ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। जो भी हमारे पास सॉइल होते हैं, लाइक कहीं पे बहुत ही ज्यादा विंड ब्लोइंग करता है, बहुत ही ज्यादा हवा बहता है, और लाइक फ्लड वगैरह आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, हमारे अर्थ का, सपोज दैट कि हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर जो भी सॉइल्स होते हैं ना, इसका जो अपर लेयर होता है, ठीक है, अपर लेयर जो होता है, ठीक है, अपर लेयर जो होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर तो 1 होगा। बट बाकी को भी समझ लेते हैं, बाकी जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड है फॉसिलाइजेशन, थर्ड है लिंचिंग एंड थर्ड, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये सब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं फॉसिलाइजेशन की, तो क्या होता है फॉसिलाइजेशन? देखो ध्यान से, फॉसिलाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड रॉक्स रिमेन्स, ठीक है। तो जो भी फॉसिल्स होते हैं, जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, उसको फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली जो प्रिजर्व किया जाता है, उसको जो बचाया जाता है ना, उसके रिमेन्स को जो बचाया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉसिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज लिंचिंग? लिंचिंग क्या होता है? लिंचिंग इज द प्रोसेस दैट लिबरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, ठीक है। तो मेटल्स को हम लोग बाहर निकालते हैं उसके ओर से, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, है ना, लीचिंग बोला जाता है उसको। एंड कैल्सिफिकेशन किसको बुलाया था बच्चों? एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो जो भी हमारे बॉडी टिश्यू में कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, उसके एक्युमुलेशन को क्या बोला जाता है? कैल्सिफिकेशन बोला जाता है। तो ये सब प्रोसेस भी आप एक बार देख लेना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे, डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार देख लेना। और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इरोजन, तो इरोजन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो हमारा बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे? सॉइल इरोजन इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना होगा। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, तो सही रहेगा, है ना। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।